नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज की जो टॉपिक है रिक्वेस्टेड टॉपिक नहीं है। मुझे मतलब अभी मैं ना हर एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया है जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं वो तो वीडियो देखने के लिए आते ही नहीं है, उनका कमेंट्स ही नहीं आता है। तो इस वजह से मैं नहीं करूँगी। अभी जो मेरा मन करेगा रिक्वेस्टेड टॉपिक्स में से भी जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं वही चूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊँगी। ठीक है। सो आज की जो टॉपिक है वो है, मैंने इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर कभी वीडियो बनाया नहीं था। सडनली मेरा इंट्यूशन आया कि मैं बनाऊँ इस टॉपिक के ऊपर वीडियो, और जहाँ तक मुझे लगता है ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा अगर आप गौर से सुनोगे तो, क्योंकि कई बार लोगों की ईगो हर्ट हो जाता है। कमेंट तो नहीं करते हैं लेकिन पता चल जाता है वो चीज़। तो टॉपिक ये है कि आपके लव लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है। आपकी लव लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्या है, वो हम जानेंगे इस रीडिंग में। ठीक है। हमेशा की तरह दो ऑप्शंस है आपके सामने। आपके बर्थ मंथ है, ओके, जो आपका बर्थ मंथ है आप उसके अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, या तो बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कीजिए या फिर नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे मतलब रिकॉर्डिंग मोड में ऑन करने वाली थी कि तुरंत आप लोगों के लिए मुझे मैसेज आना स्टार्ट हो गया कि आपकी लव लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है। ठीक है। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें पाइल 1 में मेरा वीडियो क्लियर नहीं आया था, क्योंकि कैमरा फोकस में नहीं था, मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है टेक्निकली तो उसे थोड़ा एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। ओके। फॉर ऑप्शन नंबर 1, तो रिकॉर्डिंग मोड ऑन करने से पहले ही मुझे आपके लिए मैसेज आ गया कि आपके लव लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है, वो है पास्ट लाइफ। ठीक है। पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है जो सॉल्व नहीं हुआ है, जिसके वजह से आपकी करंट लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कई सारे लोग देखेंगे, ओके, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100-200 लोग तो ये पाइल देखेंगे। तो 100-200 में से भी सबकी सिनेरियो सेम नहीं है। मतलब पास्ट लाइफ का तो सबका आ रहा है, नो डाउट, लेकिन पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं अलग अलग। ओके। किसी ने कार्मिक को ही चूज़ कर लिया, किसी ने किसी और कार्मिक से रिलेटेड कुछ और मतलब कर्मा था जो भोग रहे हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है आप लोगों का जो मेन ब्लॉकेज है वो पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है। ब्लॉकेज वो है हिम्मत की कमी, करेज की कमी। कहीं ना कहीं आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लव लाइफ में ही एक्शन लेने में या बोलने में, एक्सप्रेस करने में आपको हिम्मत नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर मैं ये बोल दूं या मैं ये एक्शन ले लूं तो पता नहीं इसका आउटकम क्या आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको आउटकम का एक डर लगा रहता है। ये भी एक रीज़न है, मतलब एक ब्लॉकेज है आपके लव लाइफ का, कि आप आउटकम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, एक्शन लेने के लिए हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्शन लेना हो या मुंह से बोलना हो। एक्शन लेने के लिए आप हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं। ठीक है। ये आपका सेकंड ब्लॉकेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर। थैंक यू। कौन से ब्लॉकेज है लव लाइफ में फॉर ऑप्शन नंबर 1? प्रिंसेस ऑफ कप्स। और मुझे एक और मैसेज आपके लिए सुनाई दे रहा है। ऑप्शन 1 आप काफ़ी लकी है कि आप लोगों के लिए फटाफट से बिना कार्ड शफल किए ही आ रहा है मैसेजेस। नेक्स्ट जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं कार्ड से नहीं बता रही। ठीक है। मुझे जो सुनाई दे रहा है मैं वो बता रही हूँ। नेक्स्ट जो मुझे सुनाई दे रहा है वो है इनर चाइल्ड है आपका इशू। आपकी लव लाइफ में इनर चाइल्ड की वजह से भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और कौन से इश्यूज है फॉर ऑप्शन नंबर 1 लव लाइफ का? ओके, स्ट्रेंथ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लव लाइफ की जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज है स्टार्टिंग का मैंने कितना बताया? 3 बता दिया था मैंने, 3 तो आ ही गया था।
पहला वाला क्या बताया था मैंने, पास्ट लाइफ का इशू। दूसरा वाला मैंने बताया था हिम्मत की कमी, यहाँ पर स्ट्रेंथ आ गया है। सी मैंने बोला था ना हिम्मत की कमी है, एक्शन लेने में कहीं ना कहीं आउटकम को लेकर एक डर रहता है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड ही आ गया। और तीसरा बताया था मैंने इनर चाइल्ड के बारे में, ठीक है। तो उस टॉपिक में आते हैं इनर चाइल्ड के बारे में। तो इनर चाइल्ड जब वुंडेड होता है तो उसका असर हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। लोग बहुत इजीली लेते हैं कि बचपन गया बात गया, बट ऐसा नहीं होता है। बचपन का जो इम्पैक्ट पड़ता है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, बहुत बुरी तरह से पड़ता है, बहुत गहराई से पड़ता है। मैंने खुद भोगा हुआ है, इनर चाइल्ड ट्रॉमास था मेरा। अभी भी मैं नहीं बोलूँगी कि मेरा इनर चाइल्ड फुल्ली हील्ड हो चुका है, नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, अभी भी कुछ है। तो इनर चाइल्ड जब किसी का वुंडेड होता है तो उसका असर बहुत बुरी तरह से पड़ता है उस इंसान के लाइफ में, सिर्फ लव लाइफ ही नहीं, पूरी लाइफ में बहुत बुरी तरह से पड़ता है उसका असर, ठीक है। ये जो बताया था कि करेज की कमी, हिम्मत की कमी एक्शन लेने में, वो भी इनर चाइल्ड इशू के साथ जुड़ा हुआ है। बचपन में कई बार माँ बाप या आस पड़ोस के लोग या रिश्तेदार ही सही ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिससे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डर आ जाता है, स्पेशली माँ बाप की वजह से। कुछ ना कुछ वो ऐसा सिचुएशन फेस करता है, या तो माँ बाप में से कोई एक बहुत डोमिनेटिंग होंगे या दोनों ही डोमिनेटिंग होंगे, या फिर भाई बहन ने कुछ इस तरह से बिहेव किया है जिसके चलते वो बच्चा बहुत डरने लग गया, या फिर स्कूल में टीचर ने कुछ अब्यूज़ किया जिस वजह से वो डरने लग गया। वो डर बैठ जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, और वो आगे जाकर इम्पैक्ट डालता है किसी भी फील्ड में, लव लाइफ में हो या चाहे करियर में हो। एक्शन लेने में इंसान को डर लगने लगता है, वो आउटकम के बारे में हमेशा सोचता रहता है, उसे नहीं पता होता है कि इनर चाइल्ड की वजह से ये चीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये है, ठीक है। इनर चाइल्ड में जैसे कि कुछ भी आपके पेरेंट्स की वजह से कुछ भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर डाल दिया गया था, या आपने एब्जॉर्ब कर लिया था कुछ भी बुरी चीज़, तो उसका असर पड़ता है आगे जाकर। जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स बहुत झगड़ा करते थे, या फिर आपके माँ बाप में से कोई एक बहुत डोमिनेटिंग थे, या दोनों ही बहुत डोमिनेटिंग थे, आपको बहुत डोमिनेट करते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, तो उसका भी एक खौफ आ जाता है बच्चे के अंदर बहुत बुरी तरह से। तो वही खौफ आगे जाकर हर एक सिचुएशन में देखने को मिलता है। इंसान डरता है कुछ भी करने से, एक्शन लेने से या बोलने से, अपनी ओपिनियन रखने से डरता है, खुद को एक्सप्रेस करने से वो डरता है, ठीक है। तो यहाँ वो चीज़ है, और यहाँ पर मुझे आप लोगों का थ्रोट चक्रा इशू भी दिख रहा है कि आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी को पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन वो आप जाहिर नहीं कर पाते कि आप उस इंसान को कितना पसंद करते हैं। और जब बात आती है एक्सप्रेस करने की, तो आपके अंदर ये डर आ जाता है कि हम एक्सप्रेस तो कर देंगे, फिर पता नहीं रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं सामने वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा। रिजेक्शन का भी कहीं ना कहीं एक डर है आपके अंदर, ओके। और कुछ पर्सन लोगों के लिए, सबका नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ पर्सन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ईगो इशू भी दिख रहा है। ईगो इशू है यहाँ पर, सबका तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ईगो इशू है। मैं ही क्यों बोलूँ, या फिर मैं झुकने वाली नहीं, या मैं झुकने वाला नहीं, करेंगे तो वही करेंगे, मैं नहीं, समथिंग कुछ इस तरीके से। या फिर आपके लव लाइफ में कुछ भी अगर अनबन हुआ था, तो उस अनबन में कुछ ऐसी बातों को दिल पे लगा लेना जो दिल पे लगाने लायक भी नहीं है। जैसे कि वो मुझसे कैसे ऐसे बात कर सकते हैं, वो मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं। कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लेट गो कर सकते हैं, लेकिन ईगो जो होता है वो उसको पकड़ के रखता है। छोटी सी बात ही, छोटा सा कॉन्वर्जेशन ही, जहाँ बात आती है ईगो की, तो वही कॉन्वर्जेशन बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ईगो इशू है, तो आपको अपनी ईगो के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक बार देखिएगा, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है कि कहीं मेरे अंदर ईगो तो नहीं, या फिर ये सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है ये हो ही नहीं सकता है, मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं, इट मीन्स आपके अंदर है थोड़ा सा, ठीक है। एक बार देखिए, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है ना, आपको बताया जा रहा है कि आपकी ब्लॉकेज क्या है, उसके ऊपर काम करेंगे तो आप ही का ही तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। तो ईगो होता है कि हम खुद की बुराइयों को नहीं देखते हैं, वो ईगो होता है। ईगो में हमेशा हम दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, ईगो में हमेशा हम दूसरों की ही
बुराइयां देखते हैं, खुद की कमियां हम देख नहीं पाते हैं, वो होता है ईगो। ईगो का मतलब हमेशा घमंडी या अहंकार ही नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, मोस्टली लोग ईगोइस्टिक बोलने से घमंडी, एरोगेंट, इस हिसाब से लोग देखते हैं। लेकिन ईगो में सिर्फ घमंड ही नहीं आता है, ईगो पे ऐसी बहुत कुछ चीज़ें आता है, जैसे कि खुद की गलतियों को नहीं देखना, हमेशा दूसरों पे ही पॉइंट आउट करना, दूसरों को ही ब्लेम करना, ये भी एक ईगो ही है। ईगो क्या है, जहाँ पर हम सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम सच को देखना ही नहीं चाहते। कोई हमें आईना दिखा रहे हैं, हमारी कमियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम उन कमियों को देखना भी नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ये कमियां हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो वो होता है ईगो। ईगो हमें सच देखने से रोकता है, वो एक पर्दा डाल देता है, एक झूठा पर्दा, जो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह भी है यूट्यूब पर, मेडिटेशंस है, वो आप कर सकते हैं। स्पेशली मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। बट इनर चाइल्ड हील करने का सबसे आसान तरीका एक यही है कि खुद से प्यार कीजिए। बचपन में जो आप करना चाहते थे वो आप कर नहीं पाए, वो अभी कीजिए, ठीक है। कुछ भी हो, कुछ भी, वो अभी कीजिए। खुद से प्यार कीजिए, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, तब आपका इनर चाइल्ड हील होगा। इनर चाइल्ड बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही प्योर होते हैं, तो जितना हो सके उतना प्योर बनने की कोशिश करें, प्योरेस्ट फॉर्म में आइए। ये चालाक दुनिया जहाँ पर लोमड़ी जैसे लोग होते हैं तो चालाक दुनिया में लोमड़ी बनने की कोशिश कभी ना करें। नो डाउट अलर्ट रहे, अवेयर रहे, लेकिन कभी भी खुद को उन लोगों के जैसा ना बनाएं जो इम्प्योर है, जो हर वक्त अपने माइंड से ऑपरेट करते हैं। अपनी दिल की आवाज़ सुने, अपने मन की आवाज़ सुने, उस हिसाब से प्योरिटी के साथ काम करें, प्योरिटी के साथ सबके साथ बिहेव करें। इससे भी आपकी इनर चाइल्ड हील होगा। मैं किसी का यहाँ पर इमोशनल वाइब्स फील कर रही हूँ। कोई तो है यहाँ पर जो थोड़े बहुत इमोशनल हो रहे हैं, जहाँ बात आ रही है इनर चाइल्ड से रिलेटेड, तो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनको बचपन में नेगलेक्ट किया गया था, नेगलेक्टेड फील किया था, जिसके चलते हुए अभी भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मुझे फिर से नेगलेक्ट किया जाएगा अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूँ तो, या एक्सप्रेस कर दूँ तो अपने लव लाइफ में। या ये कुछ ब्लॉकेजेस मुझे मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, इसके ऊपर काम कीजिएगा। धीरे धीरे ही ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, रातों रात कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दीजिए खुद को और हील कीजिए खुद को। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग मुझे कमेंट में मेरे चैनल का न्यू चैनल का लिंक मांगते हैं, तो न्यू चैनल का लिंक मैंने मेरे पिन कमेंट में ही दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने टाइम स्टैम्प लगाया है ना पिन कमेंट में, वहाँ पर ही मेरा न्यू चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ की ब्लॉकेजेस क्या है, कौन सी ब्लॉकेजेस है आपके लव लाइफ की। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, अपने ईगो को साइड में रखिएगा जब भी आप रीडिंग सुनते हैं, ठीक है। ओके, ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनकी लव लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है, कौन से ब्लॉकेजेस है, प्लीज़ मुझे बताइए। पहला जो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपके या तो फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो सकता है, या फिर आपके क्लोज वन जिनके साथ आप मोस्टली बातचीत करते हैं, ठीक है, ऐसे इंसान का इम्पैक्ट आपके लव लाइफ में पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा तो कोई बुरा इंसान है नहीं मैं जिनके साथ क्लोज हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान जानबूझ के कुछ बुरा करता नहीं है, लेकिन उनकी नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देता कि ये बुरा है, लेकिन हम उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं और बाद में हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ क्लोज है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोलता रहता है, जैसे कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये जाता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, मेरी लाइफ में खाली यही होता रहता है, ये वो करके खाली कंप्लेन करते हैं या सिर्फ नेगेटिव ही बोलते हैं अपने लाइफ के बारे में।
तो आप उसी इंसान के साथ बातचीत करते रहते हैं तो क्या होता है, आप उनकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नॉट ओनली आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं बल्कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड भी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप भी उस इंसान की तरह ही सोचना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ सही तो बोल रहे हैं, लाइफ में खाली प्रॉब्लम्स ही है, ये है वो है, दुख दर्द ये वो। क्या होता है एट द एंड, वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। कहीं ना कहीं आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो रहा है। तो संगत का असर बहुत उसका मतलब हमारी लाइफ में पड़ता है। संगत का असर बहुत बुरी तरह से पड़ता है। तो बी केयरफुल, आप किन के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपके घर वाले हो, या फिर आपके फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हो, किन के साथ आप बात कर रहे हैं। इनफैक्ट खुद के साथ भी आप क्या बात कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। ओके, और कौन सी ब्लॉकेज है लव लाइफ में? फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। एट ऑफ सॉर्ड्स, मुझे सुनाई दे रहा है कंपेयर करने की एनर्जी है, कंपेयर करना। ठीक है, मैं कार्ड से नहीं बता रही हूँ, कार्ड का मीनिंग अलग है, वो मैं अलग से बताऊंगी। मैं सिर्फ एक और कार्ड निकालूंगी, 2 ही कार्ड निकालूंगी। दूसरा जो मुझे मिल रहा है आपके लिए वो है कंपेयर करना। या तो आप अपने पार्टनर के साथ ही खुद को कंपेयर करते हैं, अदरवाइज किसी और के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। ओके, या तो आप अपने पार्टनर के साथ खुद को कंपेयर करते हैं कि या तो आप खुद को बहुत ऊंचा लेवल पे रखते हैं और अपने पार्टनर को बहुत नीचे, या फिर आप खुद को बहुत नीचे रखते हैं और अपने पार्टनर को सर पे बिठा के रखते हैं कि इनका ये है वो है, मेरा ही नहीं है, ये है वो है करके। कुछ भी हो सकता, सबका सिचुएशन सेम नहीं है, सबका सोचने का तरीका भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर 2 टाइप के लोग हैं। एक तो वो मुझे मिल रहा है मैसेज जो खुद की अच्छाइयाँ देखते हैं बहुत ज़्यादा और अपने पार्टनर की सिर्फ कमियाँ देखते हैं। दूसरे मुझे वो लोग दिख रहे हैं यहाँ पर जो खुद की अच्छाइयों को तो देखते ही नहीं है। मुझे लगता है कि उनका जो पार्टनर है वो प्रिंस है, प्रिंसेस है, लेकिन खुद मतलब बहुत मतलब मैं वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, मुझे वो वर्ड पसंद नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये दोनों ही एनर्जी बुरी है। कभी भी ये कंपेयर कीजिएगा ही मत, या तो कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ही वो है, ये है वो है, चाहे वो कितना भी वो बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, बट फिर भी वो कंपेयर कभी मत कीजिएगा। एंड दूसरा कि मेरा पार्टनर में ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ, ये वो करके, ये भी बहुत ख़राब क्वालिटी है आपके, कि खुद के अंदर खाली कमियां ढूंढते रहना। कमियां सबके अंदर होता है, एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप हर वक्त अपनी कमियां ही ढूंढते रहेंगे तो कभी आप ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप हर वक्त कमियां ढूंढते रहें, अच्छाई आपको दिखाई ही ना दे तो, या फिर सिर्फ अच्छाई ही दिखाई देता रहे, बुराई दिखाई ही ना दे, वो भी बुरा होता है। ओके, तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो कंपेयर करने की एनर्जी अगर आपके अंदर है तो वो करना बंद कर दीजिएगा। या फिर किसी अदर फीमेल के साथ या अदर मेल के साथ अगर आप खुद को कंपेयर करते हैं, या फिर अपने पार्टनर को कंपेयर करते हैं कि देखो उसका बॉयफ्रेंड कैसा है और तुम कैसे हो, उसका पति कैसा है, तुम कैसे हो, उसकी बीवी कैसी है, तुम कैसे हो, उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, तुम कैसी हो, ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ओके, तो कंपेयर किसी भी तरीके से कंपेरिजन मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी ब्लॉकेज है लव लाइफ में? फॉर ऑप्शन नंबर 2, किंग ऑफ कॉइंस। ओके, ओके, अगेन मैं बता रही हूँ, ईगो में मत लीजिएगा बात को। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत से लोग देखते हैं, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपका। ओके, पहला जो पहला नहीं, 2 तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट। पहला मैंने क्या बताया था, संगत का असर के बारे में बताया था। दूसरा मैंने बताया था कंपेयर करने का ब्लॉकेज। अब बात बताती हूँ थर्ड ब्लॉकेज क्या है। थर्ड ब्लॉकेज जो है वो है फियर इशू, डर एक्शन लेने से। कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं,
और अगर आप लोगों ने ऑप्शन 1 नहीं देखा है तो ये कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन 1 भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो मुझे थर्ड इशू दिख रहा है ब्लॉकेज, वो है फियर इशू। आपके अंदर डर है, डर इस बात का कि अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ तो कहीं मुझे जज ना किया जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए। अगर मैं ऐसा कुछ कर देती हूँ तो, या कुछ बोल देती हूँ तो, एक्शन से रिलेटेड मैसेज है यहाँ पर, एक्शन लेना। एक्शन लेने से आपको डर लगता है इस कनेक्शन में अपने लव लाइफ में। और कई बार कुछ देखने लायक चीज़ों को भी आप अनदेखा कर देते हैं इसी डर से कि कहीं आपको एक्शन ना लेना पड़े। मान लीजिए आपकी कनेक्शन में आपके पार्टनर आपको बहुत डोमिनेट करते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपको बहुत डोमिनेट करते हैं मेंटली, इमोशनली, या किसी किसी का फिजिकली भी हो सकता है, बट आप उसके अगेंस्ट बोल नहीं पाते हैं, आपको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। तो आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नहीं है, ये तो चलता ही है, कनेक्शन में ये तो चलता ही है, लव लाइफ में तो ये सब चलता ही है, प्यार करता है इसीलिए तो हक जमा रहा है। होते ना, मुझे पहले बहुत 2 साल पहले एक क्लाइंट ने मुझसे रीडिंग लिया था। उन्होंने पूछा था कि मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा पॉजेसिव होगा मेरे लिए। वो उस बात को एज अ पॉजिटिव वे में ले रही थी कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए पॉजेसिव कितना होगा, जबकि यही पॉजेसिवनेस आगे जाकर कितना बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जब ये बढ़ जाता है। तो लोग कई बार ऐसी चीज़ों को ना प्यार समझ लेते हैं। जैसे ये कबीर सिंह फिल्म में, कबीर सिंह का कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेटिंग, बहुत साइको टाइप प्रेमी नहीं है। तो किसी किसी को वैसे पर्सनालिटी बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो लड़की में हो या लड़के में हो। अगर वो थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग टाइप के तो लोग को अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो ब्लॉकेज मुझे आपका दिख रहा है कि कई बार आप अपने पार्टनर के, अपने लवर की गलतियों को, लवर हो चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो जो भी है, आप अपने पार्टनर की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं ये सोचकर कि ये तो चलता है कनेक्शन में। ये आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। गलत को गलत बोलना सीखिए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अदरवाइज़ यही चीज़ आगे जाकर डोमेस्टिक वायलेंस भी क्रिएट होता है। आगे जाकर यही चीज़ इतना बढ़ जाएगा कि आपका दिमाग आपके पास होते हुए भी आपके पास नहीं रहेगा। आपके दोनों हाथ पांव सलामत है, फिर भी आपको लगेगा कि आपका हाथ पांव सलामत नहीं है। मतलब आप कुछ कर नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं आप, ना बोल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। एक कठपुतली के जैसा हो जाएगा आपका लाइफ। इसीलिए अनदेखा ना करें, आपके जो भी पार्टनर है उसकी गलतियों को अनदेखा ना करें। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो बोलिए, एक्शन लीजिए उसके लिए, अपने लिए, ठीक है। आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश किया जाता है कई बार, लेकिन आप उसको अनदेखा कर देते हैं ये सोचकर कि अगर मैंने कुछ बोल दिया या कर दिया तो ये कहीं मुझे छोड़ ना दे, या अगर ये चला गया तो क्या होगा। समथिंग इस टाइप का फियर भी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है, 2 टाइप के लोगों का मुझे यहाँ पर मिल रहा है, थोड़ा डिफरेंट वे में मिल रहा है, ठीक है। एक मुझे वो लोग दिख रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं अपने, ये बहुत कम लोगों के लिए है बाय द वे, ये 2 या 3% लोगों के लिए है। उनको कहीं ना कहीं अपने मनी को लेकर, अपने करियर को लेकर अहंकार है, ठीक है। ये वर्ड सुनने में बुरा लगेगा लेकिन मैं झूठ नहीं बता सकती, मस्का नहीं मार सकती मैं, आई एम सॉरी फॉर देट। मैं आपको अच्छा लगाने के लिए, मतलब अच्छा फील करवाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो 2 या 3% लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं अपने पैसों को लेकर, अपने करियर को लेकर थोड़ा सा एक अहंकार है, जिसके चलते हुए वो अपने लव लाइफ को कहीं ना कहीं थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। या तो ये चीज़ आपके अंदर है, अदरवाइज ये आपके पार्टनर के अंदर है, ठीक है। या तो ये आपके अंदर है या फिर ये आपके पार्टनर के अंदर है, जहाँ पर आ गया है अहंकार पैसों को लेकर, करियर को लेकर कि हाँ मेरे पास एक स्टेबल जॉब है या एक स्टेबल बिजनेस है, तुम रहो या ना रहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर ईगो आ जाता है कि तुम रहो चाहे ना रहो, तुम ये करो चाहे ना करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, 10 आ जाएंगे, मेरे पास कमी नहीं है किसी चीज़ की। तो इस तरीके का ईगो माइंडसेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ये आपके पार्टनर का हो सकता है फॉर श्योर। अगर आपके अंदर नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर के अंदर है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है ये आपके पार्टनर के अंदर ये ईगो है, मैक्सिमम लोगों के लिए मैसेज है।
अदरवाइज 2 to 3% लोगों के लिए है कि ये आपके अंदर है। तो देखिएगा, ये आपके अंदर है, ये आपके पार्टनर के अंदर है, लेकिन ये चीज़ तो है मेन ब्लॉकेज आपके लव लाइफ का कि एक पर्सन ऐसे है यहाँ पर जिसको अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं एक अहंकार है कि मेरे पास तो एक स्टेबल काम है, जहाँ पर पैसे हैं वहाँ पर किसी और चीज़ का क्या फ़िक्र है, पैसा है मेरे पास, तुम नहीं तो कोई और ही सही, कोई और आ जाएगा। और अगर ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर है तो ये बात कहीं ना कहीं आपको भी पता है और आपको इस बात का भी डर लगा रहता है कि हाँ उसके पास और भी ऑप्शंस है, कहीं और वो किसी और को ना चूज़ कर ले। तो ये भी एक फियर है, ठीक है। और ब्लॉकेज हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप ही के अंदर होता है, लव लाइफ में आपके पार्टनर के भी कई सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, ओके। दोनों साइड में ये चीज़ें होते हैं, सिर्फ एक इंसान का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे मैक्सिमम आपसे रिलेटेड मैसेज आ रहा है इसलिए बता रही हूँ, लेकिन ये वाला जो है ये मैक्सिमम व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर का है कि आपके पार्टनर के अंदर ये ब्लॉकेज है, अहंकार है उनके अंदर अपने काम को लेकर, अपने पोजीशन को लेकर, कि उन्हें पता है कि ये मेरा जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर डिपेंडेबल है, या फिर यूँ कहे कि ये अगर चला भी जाए या चली भी जाए तो मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, ओके। तो उनका ये ब्लॉकेज तो आप हील नहीं कर सकते, आप खुद की ब्लॉकेजेस को ही हील कर सकते हैं। उनको छोड़ दीजिए उनके हालत में, ऊपर वाला सबक देंगे तो वो खुद ही लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। हाँ, अगर आपका पार्टनर किसी भी एंगल से अपना घमंड दिखाता है, अहंकार दिखाता है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको बोले कि ये घमंड मत दिखाओ, ये अहंकार मत दिखाओ। मिट्टी से बना हुआ इंसान हो, एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। स्पेशली मनी, क्या कहते हैं मनी को, पैसों को, हाथ का मैल कब चला जाए कोई नहीं जानता है। एक रात में इंसान करोड़पति बन जाता है और एक रात में ही इंसान पूरा कंगाल बन जाता है, ठीक है। सो ये कुछ मुझे मिल रहा है आपके ब्लॉकेजेस के बारे में। आपकी जो ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर काम कीजिएगा, और आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी ऐसी बात आपको गलत लगता है तो आप बोलिएगा, चुप मत रहिएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 2। सो ये आपकी रीडिंग, अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट किया है, यूज़फुल लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। बाय।